स्वागत है आपका जन की न्यूज़ में और मैं हूं विवेक। आज हम एक इंटरव्यू लेंगे। ये दो भाई हैं हमारे अमेजॉन से। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। आप अपना नाम बताओ सर। सर मेरा नाम है सूरज जतली। सूरज जतली। और आपका? सर मेरा नाम है प्रदीप पाल। ओह, तो सर बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। सर मैं बुलंदशहर। उपलैंड सर। तो कितना टाइम हो गया आपको इस अमेजॉन में काम करते हुए? इस अमेजोन में मुझे 1 से 1.5 साल हो गया मुझे। 1.5 साल हो गया। आपको सर? सर समथिंग 1 से 1.5 साल दोनों का एक साथ ही खुला हुआ था हमारा स्टोर। आप लोग एक ही साथ मतलब ज्वाइन किए थे? तो फ्रेंड है मेरा। अच्छा, क्लासमेट है। क्लासमेट है। तो मतलब कितना शिफ्ट होता है, कितना आवर आप लोगों को काम करना होता है? एक्चुअली इसमें कोई शिफ्टिंग वाली सिस्टम नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या है कि हमने एक स्टोर ले रखा अपने। आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ। बताओ Actually क्या बताओ। है, इसमें हमने अपना एक स्टोर ले रखा। हमारी एक छोटी सी दुकान है। तो अमेजोन वालों ने मतलब वेरिफिकेशन हुआ है, वेरीफाई हुआ होने के बाद हमारा स्टोर खुला, डॉक्यूमेंट पूरे लगे। उसका स्टोर खुलने के बाद हमारे पास गाड़ी आती है अमेजोन की, यहाँ पे पास में ही आती है। तो वहाँ से पिक करते हैं सारे पैकेट, और जो नियर बाई हमारे एडिशन के 3 किलोमीटर के दायरे में होता है वहाँ डिलीवर करते हैं। एक दिन में आप लोग कितना डिलीवर दे देते हो? सर एक्चुअली वो सारा लोड के ऊपर मतलब कभी लोड ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। कभी कभी जब ये कहते हैं ना पीक, ये 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जैसे होली, दीपावली, फेस्टिवल, मोस्टली फेस्टिवल मैम, फेस्टिवल पे लोड ज़्यादा आता है। ऑलमोस्ट। उस लोड के कारण ही मतलब फिर भी आप लोग एक दिन में कितना पैकेट डिलीवर करते सर एक टाइम में हम समथिंग 100 पैकेट डिलीवर कर देते हैं हम। हैं? 100 पैकेट आप लोग डिलीवर? हमेशा ही जैसा नहीं होता सर। हमेशा एक फेस्टिवल के कहते हैं कि फ्लिपकार्ट में टाइम जो है आप एक दिन में कैश जाके पर डे आप लोग जमा करते हैं, लेकिन अमेजॉन में नहीं है। अमेजॉन में दिन भी जमा कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है अमेजोन का क्या सीन है मैं बता देता हूँ। अमेजोन का सीन है, सपोज मैंने कस्टमर से पैसा लिया। आगे आ जाओ। हाँ सॉरी एक्चुअली क्या है जैसे सपोज कस्टमर से हमने क्लाइंट से कैश लिया, जैसे आप हो हमारे कस्टमर है ना। तो आपसे मैंने पैकेट देने आया, तो आपसे मैंने कैश कलेक्शन किया। आपके पास पैसा ऑनलाइन नहीं था, तो आपने कहा मुझे कैश दे दीजिए। तो वो मुझे उसी दिन जमा नहीं करना, मुझे नेक्स्ट डे आती है गाड़ी यहाँ पे, तो वहाँ आपको हम पेमेंट वहीं दे देते हैं। 24 घंटे के अंदर तो देनी पड़ती है पेमेंट। रात जब आज मैंने मॉर्निंग में काम किया और शाम तक फ्री हो गया, अब नेक्स्ट डे आएगी गाड़ी यहाँ पे, तो वहाँ पे उनके फ़ोन होता है, ऐप होता है, नाम डालते हमारा नाम डालते। जैसे हमारा स्टोर खुला है गढ़वाल स्टेशनरी के नाम से, सर्च मारते ही कि इनसे इतना कैश लेना है जो इन्होंने कलेक्शन कस्टमर से अभी अमेजॉन कितना दे रहा है पर पैकेट? कितना दे रहा है पैकेट? सर बताऊँ तो बहुत कम दे रहा है मेरे अकॉर्डिंग ये है कि 13 रुपये। एक समय था जब नया खुला होता तो 17 रुपये, 16-17 रुपये था। फ्लिपकार्ट कितना दे रहा है? फ्लिपकार्ट का उसका 16-17 पे चल रहा है अभी। नहीं 15 के अकॉर्डिंग है, कम है, उसका भी कम है। 15 चल रहा है। कितना घंटा आप लोग काम करते हो? सर ये फ्लेक्सिबल है, वो अपने ऊपर डिपेंड है। सपोज डैट अगर देखो मौसम ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो फिर हम तो आपको बताइए फिर हमारे तो दिक्कत है। 8 में 4-5 घंटे में काम निपटा देते हम। जो लोग आप लोग डिलीवर करने गए, जो लोग डिलीवर नहीं लिए, उनका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस है, जैसे सपोज आपने कहा कि मुझे पैकेट नहीं चाहिए, आपने कहा कि मुझे ये पैकेट नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, आपसे पूछा फीडबैक के लिए, सर आपको पैकेट चाहिए, आपने मना कर दिया, तो हम एक मैसेज डालेंगे कंपनी में कि सर कस्टमर के कहने पे हम ये पैकेट कैंसिल कर रहे हैं, और उसके मैसेज डालने का उस पैकेट को रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे गाड़ी आती है, फ़ोटो खींचा और वहाँ दे देते हैं, सबमिट करते हैं। सैलरी कहते हैं 15 दिन में आती है, 15 दिन 2 हमारी महीने में 1 तारीख में आ जाती है सैलरी। अच्छा, आप लोग पर पैकेट काम कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग सैलरी पर करते हैं, कुछ लोग सैलरी पे नहीं। सर सैलरी पे कोई काम नहीं करता, वो कंपनी के अंदर जो रहेंगे वो सैलरी पे काम करते हैं। मतलब ऐसे भी है, कुछ लोग राइडर है, कुछ लोग कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हैं। जी जो कंपनी पे के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी है महीने, और हमारे पैकेट के हिसाब है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है इसमें? आप ज्वाइन करने जाओ तो मान लो एक साधारण आदमी जो नहीं जानता हो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कुछ नहीं जानता, वो कैसे ज्वाइन करेगा? सर सबसे पहले उसको अपनी एक दुकान दिखानी होगी कि बाई चांस जिम्मेदारी के लिए, कि बाई चांस वो कोई बैग लेके कुछ उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना होने के बाद मान लो बाई चांस वो पैसे लेके भाग गया अमेजॉन का, तो जिम्मेदारी उसकी होगी जिसने अपनी दुकान दिखाई है, जिसकी आईडी लगी हुई है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ, एक सीधा साधा आदमी जो स्ट्रेंजर है, कुछ नहीं जानता है, वो कैसे ज्वाइन करेगा? सपोज को सर अगर स्टोर के माध्यम से करेगा काम, सपोज जैसे हम कर रहे हैं, उसको अकॉर्डिंग बताना है, तो मैं बहुत बताता हूँ। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पहला चीज़ है, अगर जिसका मकान है, सपोज कोई साधारण आदमी है, उसका मकान है, उसने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है, तो उसका खोलने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो दुकान की वो है बिजली बिल, ये लगेगा, और हफ्ते से 15 दिन में ये स्टोर खुल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, 15-15 दिन का मैं बता रहा हूँ क्या मैटर है। 15-15 दिन का उनका होता है जो 10 रुपये में काम करते हैं।
उनका होता है उनको कहते हैं एमप्लेक्स वाले। नहीं, मान लो मैं नहीं जानता, मैं गांव से हूँ और मुझे अमेजोन में ज्वाइन करना है, तो क्या क्या चाहिए? जैसे बाइक डॉक्यूमेंट में क्या क्या बाइक मैंडेटरी चाहिए, डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक का अकाउंट चाहिए, ये सारी डिटेल। ये लाइसेंस भी, हाँ ये तो टॉप रेट। लाइसेंस में जो लर्निंग होगा उसका? नहीं, लर्निंग का तो सर देखो कोशिश तो करोगे कि जानवर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। लर्निंग में सर कोई कंपनी करती है कोई नहीं करती, मैं इसका प्रॉपर रीज़न बता नहीं सकता, मैं श्योरिटी नहीं कह सकता। हर कंपनी का अलग है वो चला है ये चीज़। और कुछ आप लोगों को PF काटती है अमेजोन? नहीं सर, इस चीज़ का मुझे सही बताऊँ तो मुझे बहुत चीज़ का दुख भी है। मैं इससे पहले MNC कंपनी में काम करता था, ये जोमाटो नाम था कंपनी का नाम, वो जोमाटो से थैल्स हो गया कार्ड इंडस्ट्री में, जिसमें सिम कार्ड डाटा पर्सनलाइजेशन। हमने वहाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ वहाँ भी कि जो 17 साल से काम कर रहे थे, हमने नई जनरेशन से 2-3 साल हमने काम टाइम एक्सपेंड किया, जिन्होंने 17 साल उस कंपनी में दिया, अब बाद में उन लोगों को निकाल दिया गया। अब 6-7-10 लाख रुपए जो भी दे दिए उनको, अब बताओ वो उनका क्या भविष्य जाएगा। बेसिकली ये इनका गाड़ी है और थोड़ा 1 मिनट, हाँ सर, और ये इनका आज का पैकेज था, आज इन्होंने डिलीवर कर दिया। टोटल कितना पैकेज डिलीवर किया सर? आज भर में मैंने लगभग, आप मान लीजिए मैंने 50 से ऊपर कर दिया, मैंने लगभग मान लीजिए 50-55 आपने कर दिया। बहुत अच्छा आपसे लगा इंटरव्यू लेकर। गुड नेम सर आपका? मेरा नाम विवेक हुआ। हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है जन की आवाज़, आप इसे बोल सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक यू। बाकी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भैया कि थोड़ा रोज़गार के ऊपर थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाए। देखो, मैं हर बंदा चाहता है सिक्योर PF भी कटे तो ज़्यादा वेल एंड गुड है। देखो, दुनिया में कैश वाला मिलता सिस्टम तो उसका बचता नहीं है। लाइफ अगर कहीं सिक्योर होती है तो सपोज करो आपको 25,000 मिले, 20,000 मिले, अगर 2,000 भी PF कट रहा है, 2,000 कंपनी क्या कर रही है, अगर कहीं टाइम देते हो तो मैं ये गुजारिश करता हूँ अमेजोन से भी। बेसिकली 1 साल में 24 से 25 हज़ार रुपया होगी। मान लो 2,000 भी पर मंथ में काट रहा है। 2,000 कंपनी वाले भी कर रहे थे तो 4,000 हो गए। सपोज 2,000 हमारे से कटे और 2,000 कंपनी कर रही है, तो हमारा कुछ नहीं कैश का सर आपको पता है कि बचता नहीं है। तो बिल्कुल आपका बचेगा। इस चीज़ के थोड़ा अमल किया जाए, PF का और SI का। हमारे SI की भी कोई सुविधा नहीं है। जब बीमार पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, हम कहाँ से दिखाएंगे बच्चों को, कहाँ से दिखाएंगे? तो हमारा फैमिली वाले बच्चे, और इस चीज़ से थोड़ा मुझे, हमें कोई शौक नहीं पड़ा काम करने का। कहते हैं मजबूरी हालात। लॉकडाउन के बाद फिर ये काम, बड़ी से बड़ी कंपनी में काम किया मैंने, मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर। ग्रेजुएट होने के बाद भी ये हाल है। आप ग्रेजुएट हो? हाँ, ग्रेजुएट हूँ। ये भैया ग्रेजुएट हैं और अभी अमेजोन में काम कर रहे हैं एज ए डिलीवरी बॉय। जी ना, सही? राइट। इनकी मांग है कि PF कटे और PF में जितना सैलरी से कटे उतनी कंपनी भी दे। हाँ, सपोज इससे पहले मैं करता था, जहाँ बता रहा हूँ, जोमाटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जहाँ मैंने 30 साल कंपनी को दिया। उसके GST का वो कंपनी साइड बंद हो गई। उसमें मेरा PF भी कटता था, SI भी था, सब कुछ था। मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब वहाँ से निकल भी गया। तो कंपनी ने मुझे 3 महीने की सैलरी भी दी। कंपनी अगर अपने पास से निकालती है किसी को भी, मतलब जो अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े राइडर हैं, भारत के हर क्षेत्र में फैली है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं अमेजोन की, जो मूलभूत समस्याएं हैं, एक तो PF का है, दूसरा राइडर अगर बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई पॉलिसी इसकी नहीं है। कल को उसको अगर बेरोजगार हो जाता है, उस कंपनी उसको पूछने तक नहीं आएगी। उन्हें अपने काम से मतलब है, तुम मरो कुछ भी करो, ऐसी में जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं दे रहे। लाइफ इंश्योरेंस कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ही नहीं है। अगर बाई चांस हमारे पैकेट के अंदर सर कुछ और भी निकलता है, हम अपने सीनियर से बात करते हैं तो सीनियर कहता है कि आप अपने निपटो उनसे। मतलब पैकेज में iPhone है जी, अभी निकल गया रेडमी, कुछ और निकल गया उसके अंदर, मतलब पत्थर भी निकल जाए, हमारे पत्थर भी निकल गया तो कंपनी वाले हम अपने सीनियर को फ़ोन करते हैं। सीनियर मतलब आपके सैलरी से कटता है पैसे? हाँ, वो फिर हमें कटेगा, हमारे सैलरी से कटता है। बाई चांस हमारा कोई बैग चोरी हो जाता है, कोई चोर बैग चुरा के ले गया, उसमें पता नहीं कितने का सामान होता है, तो उसका भी दंड हमें भरना पड़ता है। कंपनी वाले हमें कहते हैं तुम भी जिम्मेदार हो चीज़। तो बेसिकली अमेजोन में काम करके दो हमने भाइयों से इंटरव्यू लिया और देखा आपने कि अमेजोन में क्या समस्याएं हैं, कैसे कितने मुश्किलों में ये लोग काम कर रहे हैं, डिलीवर दे रहे हैं, और इनकी जो भी समस्या है, मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक वीडियो जाएगा वहाँ तक इनकी समस्याओं को उठाया जाए और जो भी इनकी मूलभूत मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाए और उसको पूरा भी किया जाए। थैंक यू वेरी मच।